सुन ले मेरा तराना। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 3:45 बजे से, और ये टाइम है जब हम जाते हैं काऊ मिल्किंग करके दूध देने गाड़ी वाले के पास। मेरा मकसद आपको अंधेरे अंधेरे वीडियो में दिखाने का नहीं था, बट मेरा मकसद ये था आप लोगों को दिखाने का कि देखिए हम सब जितने भी गांव वाले हैं, गांव की लेडीज़ें हैं, कितनी मेहनत करती है। सुबह सुबह उठते ही हमें काऊ मिल्किंग करनी पड़ती है और उसके बाद डायरेक्टली जाना पड़ता है दूध देने के लिए। जो कि दूध बेचते हैं गवाले लोग, उनको गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। और ये सुबह का टाइम है, अभी 4 नहीं बजे हैं, 5-10 मिनट होंगे शायद 4 बजने को। तो ये हमारा जो विंटर का डेली का जो सीजन रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ में आज थोड़ा सा शेयर कर रही थी। और ऐसे ख़तरनाक राहें, अंधेरी रातें, और उनमें चलते हैं हम किस लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना दोस्तों, तो खुद से पहले हमें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। पेड़ तो अपना जंगल का प्राणी भी भरता है, पर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, अकेला है वो भी। आदमी वही इंसान है जो अपने बच्चों का भरण पोषण करना जाने। अन्यथा सब कुछ सबके पास होता है, पर वो किसी काम का नहीं जो कि अपने बच्चों के काम ना आ सके। तो बस मैं भी गई थी सुबह सुबह दूध देने, और थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में ये यहाँ की शेयर कर दी। मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोगों को कुछ अगर इसमें दिखाई नहीं दिया हो, क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा था और मैं जा रही थी इसी की टॉर्च लेकर के। तो अभी तो सुबह हो चुकी है, और उसके बाद में खाना वगैरह बनाया मैंने तब तक, जब तक कि बाहर धूप नहीं निकलती। और फिर पशुओं को बाहर बांध लिया। और अभी ना पूरी तरह से खिली खिली धूप नहीं लगी है, हल्की हल्की सी लग रही होगी आप लोगों को। तो अभी धुंध पड़ी है चारों तरफ, हालांकि अभी 9 बजने के लिए काफ़ी टाइम है, तो साफ़ हो जाएगा ये मौसम। और यहाँ पे ना मैं पानी गर्म करती हूँ पशुओं के लिए, नहलाने के लिए भी और पिलाने के लिए भी। और यहाँ पे देखिए हमारी मम्मी, यानी हमारी माता श्री, जो ब्यूल की पत्तियां निकाल रहा है ना चेतन, वो उसी को साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लकड़ियां होती है इसकी फिर हम रस्सी भी बनाते हैं, और फिर जलाने के लिए भी लकड़ी यूज़ करते हैं। आप लोगों के साथ में मैंने किया था ना शेयर पीछे, जब हमने वो लकड़ी पानी में दबाई थी वो वाली। अगर किसी ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आज मैं उस वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये रहे हमारे पशु, भाभी भी आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि इनके खेत भी यहीं हैं हमारे खेत के साथ साथ ही, तो ये भी घास लेने ही आए हैं। और चेतन तो उतर गया, इसका दरार छूट गया हाथ से, तो ये नहीं जा रहा था। और वंशु यहाँ पे अपनी नानी के साथ खड़ा था, और मम्मी और भाभी बातें कर रहे थे। जो मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक होती है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बाहर निकल जाते हैं सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम मेरे साथ मतलब हेल्प कर देते हैं। अब देखिए इसने पत्तियां निकाली, तो इन्होंने जो लकड़ियां थी इनको साफ़ कर दिया, वरना फिर ये मुझे ही करनी पड़ती साफ़ अगर मम्मी नहीं होते यहाँ पे। और ये पशु सेक रहे हैं धूप। चेतन तो उतर गया, हालांकि घास अभी हुआ नहीं था, दराट उसके हाथ से छूट गया, तो फिर मैंने भी उसको नहीं चढ़ाया, क्योंकि बार बार एक ही पेड़ में उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद में मैं चढ़ गई थी, और मैं भी काफ़ी दिनों के बाद पेड़ में चढ़ी हूँ। हालांकि आपको पता है जब हमें ना तेज़ बुखार होता है, और उसके बाद हम जब थोड़ा ठीक होने लगते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे लगता है ना कंपन पैदा होती है जब हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं।
होते हैं। तो बस मेरे साथ में भी सेम यही हरकत आज हो रही थी। जैसे ही मैं पेड़ पे चढ़ रही थी ना, तो टांग में ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, थर-थर हो रही थी। पर मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के फिर मैं पेड़ में चढ़ गई और मैं पत्तियाँ निकालने लगी। नीचे मम्मी है, भाभी है और चेतन उतर गया। जब ये उतर गया तो मैंने इसको बोला कि तू चले जा, नहाना है। और आज शनिवार है तो नहाने के बाद में फिर उसको, गाय को हम पिन्नी वगैरह देते हैं ना सत्यनारायण की, तो वही उसको करनी थी, देनी थी। मैंने बोला तू उतने को नहा ले और मैं ये काम कर लेती हूँ। तो पत्तियाँ तो मैं अब निकाल ही लूँगी, क्योंकि जब चढ़ गई हूँ पेड़ में तो पत्तियाँ निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमारा डेली का रूटीन है। इसके बिना तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है। और जब हम किसान हैं, जब हमने गाय पाल के रखी है, बकरियां पाल के रखी है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और मेरी बहुत सारी मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मुझसे बोलती है कि आपने इतने सारे पशु क्यों रखे हैं। मैं आप लोगों को पता नहीं 2-3 बार तो बोल चुकी हूँ, पर जो मेरी बहनें हैं ना, शायद उस दिन वो वीडियो नहीं देखती होंगी, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने पूछा था पशु क्यों रखें। आज फिर बता देती हूँ एक बार कि देखिए, ये जो पशु है बेचारे, इनमें कुछ ऐसे पशु हैं, 4-5 पशु ऐसे हैं बेचारे जो बुढ़े हो गए। तो अब जो बुढ़े पशु है उनकी भी सेवा मुझे ही करनी है ना। अब उनको हम बीच सड़क में तो नहीं छोड़ के आ सकते, क्योंकि जब वो यंग थे, दूध देते थे, तब हम उनकी काउ मिल्किंग करते थे, उनका गोबर यूज़ करते थे, सब कुछ यूज़ करते थे। बट जब आज इन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो इनको क्यों भाई हम छोड़े कहीं, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। और ये देखिए, घास मैंने दे दिया इनको हरा, और उसके बाद में मिनट में खा जाते हैं। इतने सारे हैं, पता भी नहीं चलता कितनी देर लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए, चेतन और वंशु आ चुके हैं और दे दो गाय के लिए, दो गाय को दो अनाज की पीनियां। अंकु थे भी दिलो, अंकु के भी दिलो, दिलो अंकु के भी, ऐसे भी दिलो, दिलो ऐसे भी। बच्चे ना कभी कभी सुनते नहीं है, तो इनको ना जोर से चिल्लाना पड़ता है, तब जाके इनके कानों तक ध्वनि पहुंचती है। ऐसे भी। और यहाँ पे ये देखिए, मजाक सूझ रहा है इनको, दोनों भाइयों को। ये मजाक करने में बस इनका टाइम ऐसे ही पास हो जाता है। थोड़ा सा इनको दिखा नहीं कि लग गए, ये पशुओं के साथ भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी खेलना होता है, पशुओं को भी इनके साथ खेलना होता है और इनको भी इनके साथ खेलना होता है। और इसका तो बस यहीं पे टाइम पास हो जाता है। फिर ये पूरा दिन पशुओं के साथ खेलता रहता है, कभी इनके थन के साथ लटकता है, तो कभी बकरियों के साथ, कभी पशुओं के साथ। और ये पशु हमारे बहुत ज़्यादा शरीफ है, नहीं मारते हैं। मैं इसको बोली थी ना कि इसके पाँव छूँ, तो देखो अब इसने पैर छू लिए, गाय के पैर छू लिए, क्योंकि ये बहुत शरारती है, नटखट मानता नहीं जल्दी। कैसे हो? क्या कर रही हो आप सब? आप सब क्या कर रही हो? ये आपके हैंडू में क्या लगा है? हाँ, तारा मीरा लगा है। हाँ। किसको दिया आपने तारा मीरा? गाय को दिया। अच्छा, चलो फिर, चलो हैंडू दौड़ने हमने, दौड़ो, भागो 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 जल्दी, चलो 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 चलो। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से। और अभी है दोपहर का टाइम, मैं चल पड़ी हूँ घर का सारा काम ख़त्म करके, और लंच भी मैंने कर लिया, आज जल्दी कर लिया, 12 बजे हैं, पर रोटी खा ली मैंने, क्योंकि अभी मैं चल पड़ी हूँ घास लेने के लिए। और ये रहे हमारे घास काटने वाले औजार, जिनसे हम काटते हैं घास, और इसमें ले आएंगे घास के वो पुल्ले इकट्ठे करके, जो कि मैं उनको काटूंगी वो। और हाँ, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि कृष्णा आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, तो पता नहीं, माफ़ कीजिएगा। वैसे आजकल मेरा गला भी ख़राब है, तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती होगी। वैसे भी मैं क्या करूं, आप बोलते हो कि मैं कम बोलती हूं, और जो मेरे घर वाले हैं वो बोलते हैं कि आप बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के हमारे कान खाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि धीरे बोलती हूँ या ज़ोर से बोलती हूँ। और घास लेने में जा रही हूँ घर से निचली साइड को, और ये देखिए टावर रह गया ऊपर वाली साइड, ध्यान कैमरे की तरफ है, और अगर पैर फिसल गया ना तो फिर नीचे शॉर्टली तरीके से पहुंच जाऊंगी जहाँ पे मुझे काटना है घास। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे चलती रहूँगी, आप लोगों के साथ में भी बातें करती रहूँगी। देखिए यहाँ से ना बिल्कुल फिसलन और ढलान वाली है जगह,
जहाँ से मैं ऊपर से आई हूँ बिल्कुल सीधा है। आते टाइम तो कुछ नहीं है, पर जब यहाँ से खड़ी चढ़ाई में घास लेकर के जाते हैं ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि दूर नहीं है घास, बस जाने और आने के लिए देरी लगती है, और घनी घनी घास है लंबी लंबी, तो काटने में तो बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। बट यहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और आज वैसे भी धूप लगी है, 2 दिन हो गए लगातार धूप निकल रही है। नहीं तो हम तो बस सूरज देवता से यही प्रार्थना करते थे कि हे सूरज देवता, कब जैसे बारिश बंद होती है और कब जैसे आप प्रकट होते हो। और आज मैं घास को ना 6 दिन 7 दिन बाद आ रही हूँ। जब से बारिशें भी रुकी है तब से भी नहीं आ रही थी। पहले तबीयत भी ख़राब थी, और जब से तबीयत ख़राब थी ना तब से आज ही आई हूँ। आज कुछ हल्का फील नज़र हो रहा था, तो सोचा कि जाती हूँ घास लेने, क्योंकि पशु भी भैया हमारा इंतज़ार करते हैं, वो भी हमारी राह देखते हैं, उनके सिवा हमारा और है ही कौन। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे काटना है घास, और दिखाती हूँ आपको, मैं बैक कैमरे से व्यू भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना उस दिन मेरे कुछ एक घास के पुल्ले रह गए थे, वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 पुल्ले मेरे उस दिन रह गए थे घास के, जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था और यहीं घासनी में मैं बीमार हो गई थी। फिर मेरा मन यहाँ से ऊपर जाने को नहीं हो रहा था कि मैं कैसे चढ़ूँगी यहाँ से। फिर मैंने जो काटा था, 8 पुल्ले काटे थे, तो मैं 4 यहीं पर फेंक गई थी और 4 में थोड़े से घर को ले गई थी। और ये देखिए यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही साफ़ है, और धूप भी खिली हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा एकांत और शांत वातावरण मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए यहाँ से आर पार की धार जो है बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है, बहुत ही साफ़ दिखाई देती है। मैं बैठ गई हूँ अब वहाँ पे आकर के, जहाँ पे मुझे काटना है घास। थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी, क्योंकि जो पीछे वाली वीडियो होती है ना उनको मैं एडिट करती हूँ, और उसके बाद मैं घास काटूँगी और उसके बाद मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी घर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए आते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप जितना साथ दे रहे हो। शायद अपने भी आधे रास्ते में छोड़ के जाते हैं, पर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ।